Hello dear students, welcome to the sixth lecture of ICM of this chapter number 4, chapter 4 troubleshooting का, जिसमें हमने टू लास्ट लेक्चर ट्रबल शूटिंग चार्ट क्यों जरूरी है, उसके फायदे क्या है और ट्रबल शूटिंग चार्ट बनाने में कौन कौन से मुद्दे या तो वो बनाने की रीत क्या है, उसमें क्या ध्यान में रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर तक समझी थी। ठीक है, और ये लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 4 का, जिसमें हम डीसी मोटर का पर्टिकुलरली ट्रबल शूटिंग चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले कितना कंटेंट ट्रबल शूटिंग चार्ट में अलग अलग एग्जांपल्स जो दिए गए हैं उसमें क्या क्या आपको करना है अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। सबसे पहले ट्रबल शूटिंग चार्ट जो है वो आपको जितने जितने इम्पोर्टेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मशीन से इक्विपमेंट से, जैसे कि डीसी मोटर जनरेटर हो गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हो गया, सिंक्रोनियस मोटर, 3 फेज केज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो ये 3 तरह की जो मोटर है वो। ठीक है, और स्टार्टिंग में डीसी मोटर, डीसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर, और बाद में सर्किट ब्रेकर। तो इतने ट्रबल शूटिंग चार्ट आपकी रेफरेंस बुक में दिए गए हैं। ठीक है, और जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है एक डीसी मोटर और जनरेटर का। ठीक है, और कोई कोई टॉपिक है वो इसमें से पूछे गए हैं, पर्टिकुलर फॉल्ट। ठीक है, पूरा ट्रबल शूटिंग चार्ट है वो डीसी मोटर का और जनरेटर का इंपॉर्टेंट है, और बाद में सर्किट ब्रेकर का पूरा ट्रबल शूटिंग चार्ट, इसमें ये टॉपिक पूरा करना है। ठीक है, बाकी में से जो जो फॉल्ट, उसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं और उसके सॉल्यूशन क्या है, खामीનું કારણ અને એનું નિવારણ, बाकी सारे टॉपिक्स में से सिर्फ इतना ही करना है जो जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं वो। बाकी ये टॉपिक डीसी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर और सर्किट ब्रेकर, ये ट्रबल शूटिंग चार्ट पूरा करना है। ठीक है, इसमें अलग से भी पूछा जाता है पर्टिकुलर फॉल्ट, उसके कारण क्या क्या है और निवारण, सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, और ट्रबल शूटिंग चार्ट जो है वो होम मीन्स डोमेस्टिक एप्लायंसेस, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री જેને આપણે કહીએ, वॉटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, अलग अलग तरह के जो दोनों फैन होते हैं, टेबल फैन, सीलिंग फैन, छत में जो पंखो हो ये, ओके, અને वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, वैक्यूम क्लीनर, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, तो ये सारे अलग अलग होम अप्लायंसेस अगर बिगड़ जाते हैं, उसमें कोई फॉल्ट आ जाती है, तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल सीक्वेंस में उसको हमें चेक करना है, तो उसके लिए जो चार्ट चाहिए, ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, तो उसमें से पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक आयरन, ट्यूबलाइट और वॉशिंग मशीन, ये 2-3 बार पूछा गया है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आने वाली एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन वो पता नहीं है, तो आपको सिर्फ पूरा लॉजिकली समझते जाना है, बाकी ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर का पूरा ट्रबल शूटिंग चार्ट। ठीक है, तो डीसी मोटर का, ठीक है, अब देखो डीसी मोटर में पहले कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं, खामी, ओके, खामी 1, खामी 2, ओके, ये हम पहले लिस्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, खामी 3 એટલે કે ફોલ્ટ 1, ફોલ્ટ 2 એન્ડ ફોલ્ટ 3। તો પહેલા ફોલ્ટ है मोटर चालू नहीं थी, बराबर, तो मोटर चालू ही नहीं हो रही है, तो उसमें कौन कौन से, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो कारण मीन्स कोज है। फिर से यहाँ पे कह रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है, वो हिंदी में ध्यान से समझते जाए, जो मैं बोल रहा हूँ आपको उसी हिसाब से अपनी बुक में ये इंग्लिश में लिखा होगा वो पढ़ते जाना है या याद रखते जाना है। ठीक है, तो कारण मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो कोज होगा, मतलब कौन सा रीजन से, कौन से रीजन से ये फॉल्ट हुआ है। ऊपर जो लिखा है यहाँ पे वो फॉल्ट है, ठीक है, ऊपर जो लिखा है यहाँ पे वो फॉल्ट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कोज है और राइट हैंड साइड में उपाय मीन्स उसका सॉल्यूशन है, कैसे वो फॉल्ट को हम सोल्व करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में उसका सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, उपाय। चलिए, मोटर चालू नहीं थी तो क्या क्या हो सकता है, फ्यूज जल गया होता है, ठीक है, या तो स्विच का कॉन्टेक्ट है वो खराब हो गया होता है, या तो शाफ्ट है वो जाम हो चुका है, ठीक है, या तो शंट फील्ड है उसकी सर्किट है वो ओपन हो गई है, या तो आर्मेचर सर्किट है वो ओपन हो चुकी है, या तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस में कुछ दिक्कत है, गड़बड़ी है, तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस में कुछ गड़बड़ी है, शंट फील्ड हो या आर्मेचर सर्किट है वो दोनों सर्किट ओपन रह गई हो, दोनों में से कोई एक, ठीक है, या तो स्विच का कॉन्टेक्ट खराब है, शाफ्ट जाम है, या तो फ्यूज जल चुका है। ठीक है, तो इसमें ये इतने प्रॉब्लम हो सकते हैं जिससे मोटर बंद हो सकती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, फ्यूज खराब हो चुका है तो उसको निकाल के चेक करो, फिर से फ्यूज ज्वाइन करके लगा दो, स्विच का कॉन्टेक्ट चेक करो,
ये बिल्कुल इजी है, पढ़ते जाना है, ठीक है। शाफ्ट जाम हो चुका है तो उसका बेयरिंग और लुब्रिकेशन चेक करो, ठीक है। ये सर्किट ओपन हो चुके हैं तो उसको मल्टीमीटर से चेक करो। आर्मेचर में कम्यूटेटर और ब्रश चेक करो, अगर जरूरत लगे तो उसको बदल दो, ठीक है। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस में अगर प्रॉब्लम है तो वो चेक करो मल्टीमीटर से, या ठीक है। तो इस तरह से उसके सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला ये हो गया मोटर चालू क्यों नहीं हो रही है, इसके ये सारे रीजन सामने उसके राइट हैंड साइड में उसके सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे ही मानो कि मोटर स्लो चल रही है, मोटर धीमी चाले से, ये दूसरा फॉल्ट हो गया, तो उसके कौन कौन से कारण है और यहाँ पे उसके सॉल्यूशन है। फटाफट जल्दी से मैं ये बोलता जाता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। आराम से आप पढ़ सकते हो ये बात में इजीली। अगर मोटर स्लो हो चुकी है तो उसका रीजन हो सकता है कम वोल्टेज हो गया है, तो ओवरलोड हो चुका है, ठीक है। पहले मैं पूरे जितने भी फॉल्ट है वो मैं बोल देता हूँ, फॉल्ट के जो कारण है वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। मोटर धीमी चलवाना कारणों से कम वोल्टेज हो चुका है, ओवरलोड हो चुका है। आर्मेचर में क्या हो सकता है, पार्शियल शॉर्ट सर्किट कहाँ पे हो चुका है, थोड़ा बहुत ब्रश है वो न्यूट्रल एक्सिस से थोड़ा आगे चला गया है, बेरिंग थोड़ा गर्म हो गया है, या तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है। ये सारे रीजन से मोटर स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन के, अगर वोल्टेज कम हो गया है तो इनकमिंग वोल्टेज चेक करने हैं, अगर कम लगते हैं तो मोटर को बंद करना है, रिपेयर करके फिर चालू करना है वोल्टेज प्रॉपर करके, ठीक है। अगर ओवरलोड हो गया है तो मोटर के करंट को चेक करना पड़ेगा आपको, ज्यादा करंट लेगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हुआ तो आर्मेचर चेक करना है, उसका सर्किट और कोयल चेक करना है। ब्रश न्यूट्रल एक्सिस से आगे हो चुका है तो उसको न्यूट्रल एक्सिस पे सेट करना है ब्रश को, ठीक है। बेरिंग अगर गर्म हो गया है तो बेरिंग को चेक करना है, लुब्रिकेशन चेक करना है, कूलिंग सिस्टम चेक करना है, ठीक है। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस की जो सर्किट होती है वो चेक करो, और प्रॉपर्ली उसको ऑन कंडीशन में लाओ हैंडल को, ठीक है। ये सारे सॉल्यूशन करेंगे तो मोटर जो स्लो चल रही है, ये सारे प्रोबेबल फॉल्ट्स का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये दिक्कत फिर शॉर्ट टाइम में नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, अगर मोटर जितना निर्धारित स्पीड है उससे ज्यादा चल रही है, रेटिंग स्पीड से વધારે स्पीड थी चले છે, तो इसका मतलब या तो वोल्टेज ज्यादा हो गया है, यहाँ पे कारण लिखे है, इस तरफ उसका सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। सीरीज वाइंडिंग शंट वाइंडिंग નો વિરોધ કરે તો બી એવું થશે, ઓકે। લોડ પર જે કમ્પાઉન્ડ મોટરની શંટ ફિલ્ડ સર્કિટ હોય એ ઓપન થઈ ગઈ હોય, ઓકે। શંટ ફિલ્ડ સર્કિટનો રેઝિસ્ટર હાઈ વેલ્યુ પર સેટ થઈ ગયો હોય તો પણ મોટર વધારે સ્પીડથી ચાલે। શંટ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગની કોઇલ શોર્ટ થઈ ગઈ હોય, ओके। या तो ब्रश है वो न्यूट्रल एक्सिस से पीछे चला गया हो, तो ब्रश अगर न्यूट्रल एक्सिस से आगे चला गया है तो मोटर स्लो हो जाएगी, ब्रश अगर न्यूट्रल एक्सिस से पीछे चला गया है तो मोटर फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस सारे सॉल्यूशन वोल्टेज चेक करने, अगर ज्यादा हो गया है तो वो सॉल्यूशन करके वोल्टेज कंट्रोल कर दे रहे हैं, ठीक है, बाद में चालू करना। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन चेक करने हैं, सन फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन चेक करने हैं, ताकि ये दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो सके। रजिस्टर की वैल्यू प्रॉपर सेट कर देनी है। यहाँ पे भी सन फील्ड कोयल चेक करना है, अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसको रिपेयर कर देना है। ब्रश को न्यूट्रल एक्सिस पे सेट कर दो, अगर वो पीछे चला गया है तो मोटर प्रॉपर स्पीड में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे हो गए 3 कारण, हमने मोटर चालू નથી થતી, મોટર ધીમી ચાલે છે, और 3 जो ફોલ્ટ है, મોટર ચાલુ નથી થતી, મોટર ધીમી ચાલે છે, મોટર વધારે સ્પીડથી ચાલે છે। આ ત્રણેય ખામીના લેફ્ટ હેન્ડ साइड कारण છે, राइट हैंड साइड उसके सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। वैसे बहुत सारा है डिटेल में, एग्जाम में ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ब्रश पर स्पार्किंग, तो डीसी मोटर में ब्रश पर स्पार्क होता है तो वो भी एक फॉल्ट हो गया, एग्जाम में देखो कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कम्यूटेटर या ब्रश पे अगर कुछ कचरा जम गया है, ठीक है, तो भी ऐसा हो सकता है, तो उसको पहले साफ करना जरूरी है। लेफ्ट हैंड साइड उसके कारण है, राइट हैंड साइड उसके सॉल्यूशन है, ठीक है। खोटा ग्रेड नो ब्रश नो यूज કર્યો હોય तो भी આવતા है, इसलिए प्रॉपर ग्रेड का ब्रश का यूज करना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रश अगर न्यूट्रल एक्सिस पे खिसक गया है, ठीक है, आगे पीछे हो गया है, तो वोल्टेज ज्यादा कम हो जाने से भी ब्रश पे स्पार्किंग हो सकता है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रल एक्सिस पे ला दो तो स्पार्किंग कम हो जाएगी। इंटरपोल पर ना वाइंडिंग ना जोड़ाण उल्टा થઈ ગયા હોય, मींस शॉर्ट हो गए या तो उल्टे हो गए, तो वो पोलैरिटी के हिसाब से चेक करो, अगर रॉन्ग कनेक्शन है तो उसको ठीक करो, अदरवाइज क्या है, स्पार्किंग होगी, ठीक है। आर्मेचर अगर ओपन है, ठीक है, तो भी स्पार्किंग हो सकता है, तो उसको भी सुधारना है। कम्यूटेटर अगर एक्सटेंसिव हो गया है तो उसको सीधी पोजीशन में ला दो तो भी स्पार्किंग कम हो जाएगा। ज्यादा वाइब्रेशन होने से भी स्पार्किंग हो सकता है। माइका अगर ऊपर आ गया है तो भी स्पार्किंग हो सकता है। अंडर कटर थे अगर हम माइका कट कर देंगे, टूल्स में हमने देखा था अंडर कटर से माइका हम उसको लेवल कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी स्पार्किंग कम हो सकती है, ठीक है। आर्मेचर का अगर हम बैलेंस करेंगे या ब्रश होल्डर में ब्रश फ्री बेसर है कि नहीं वो चेक करना है।
ब्रश होल्डर की अगर स्प्रिंग खराब हो गई हो तो भी स्पार्किंग हो सकता है, इसलिए प्रॉपर स्प्रिंग चेक करना है और मैन्युफैक्चरर की जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके हिसाब से स्प्रिंग रखना है। ब्रश की लंबाई अगर कम है तो भी हो सकता है, इसलिए ब्रश को बदल देंगे तो भी स्पार्किंग कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सॉल्यूशन है अगर ब्रश पे स्पार्किंग होता है तो। ठीक है, वैसे ही अलग अलग यहाँ पे और 2-3 फॉल्ट दिखाए गए, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मोटर ज्यादा गर्म हो जाती है तो लंबे समय तक ओवरलोड, ये सारे कारण है। लंबे समय तक ओवरलोड है, या तो वेंटिलेशन के होल है वो पैक हो गए, वो वेंटिलेशन का काम नहीं कर रहे, वोल्टेज कम हो गई है, बेरिंग में प्रॉब्लम हो गई है, आर्मेचर कोइल शॉर्ट हो गई है, या तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया। ये सारे रीजन से मोटर ज्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन क्या है, ये सारे। ठीक है, कि मोटर पे से जो लोड है वो कम करो, ओवरलोड है तो। अगर वेंटिलेशन के होल પેક हो गए, બુરાઈ ગયા છે આપણે જેને કહીએ, તો એ હોલને સાફ કરીને ક્લિયર કરો તાકી હવાની અવર જવર થઈ શકે। વોલ્ટેજ ઓછા થઈ ગયા હોય તો લોડ ઓછો करो, करंट लिमिट हो जाएगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिक प्रॉपर हो जाएगा, तो वोल्टेज नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, बाद में धीरे धीरे लोड बढ़ाओ तो मोटर गर्म नहीं होगी। बेरिंग चेक करो, अगर बेरिंग में प्रॉब्लम है तो। अगर आर्मेचर कोइल में शॉर्ट सर्किट है तो वो चेक करो, शॉर्ट जो कोइल हो गई है उसको रिमूव करो। और टेम्परेचर आसपास का अगर बढ़ गया है एटमॉस्फेयर का तो मोटर को थोड़े समय तक बंद करो या तो लोड कम करो। ये सारे रीजन से मोटर जो गर्म है वो थोड़ा कूल डाउन हो जाएगी। ठीक है, मोटर थोड़ो समय પછી અગર ऐसा कोई ફોલ્ટ है, પાંચવા ફોલ્ટ થોડો સમય ચાલ્યા પછી બંધ થઈ જાય છે, થોડો समय ચાલે છે પછી બંધ થઈ જાય છે, तो मतलब कि क्या रीजन हो सकते हैं, मोटर को पावर नहीं मिल रहा है ठीक से कंटिन्यूसली। ठीक है, तो टर्मिनल पर वोल्टेज चेक करना है, फ्यूज चेक करना है, ओवरलोड रिले का सेटिंग चेक करना है, तो जिससे प्रॉपर पावर चेक हो जाएगा, बाद में वो कंटिन्यूसली चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 7वां पॉइंट है वो ऑलरेडी समझ लिया, 7वां फॉल्ट। 6ठा पॉइंट मोटर चालू થાય કે પછી तुरंत जो ओवरलोड रिले ऑपरेट થઈ જાય છે, तो ओवरलोड रिले ऑपरेट થવાના કારણો અહીંયા લખ્યા છે, આરામથી તમને સમજાઈ જશે, વાંચી લેજો અને એના અહીંયા સોલ્યુશન લખેલા છે। બરાબર, બધું હું અહીંયા રીડ કરવા જઈશ तो वीडियो घणो लांबो થઈ જશે। ओके, और भी ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे फॉल्ट के नाम बोल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में फॉल्ट का प्रोबेबल सॉल्यूशन है, प्रोबेबल कारण है, कोज है जिससे फॉल्ट हो सकता है। राइट हैंड साइड में उसका सोल्यूशन है। ठीक है, उपाय છે એનો। બ્રશ નું ચેટરિંગ થવું અથવા તો હિસિંગ નોઇઝ આવવો। બરાબર, 8મી ખામી, 9મી ખામી, 9वां फॉल्ट है, एक ब्रश है वो दूसरे से ज्यादा लोड ले रहा है, एक ब्रश बीजा करता વધારે लोड ले से, उसको बोलते हैं सिलेक्टिव कम्यूटेशन। तो उसमें ये रीजन हो सकते हैं, उसके सॉल्यूशन ये सारे हैं। ठीक है, ब्रश जो हेसिंग नॉइस आता है उसमें भी ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये उसके कारण है। लोड, लाइट लोड पर स्पार्किंग, तो ये सारे रीजन है उसके, और यहाँ पे उसके कारण लिख रहे हैं। ये सारा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो जाए, और आपको वैसे भी सिंग एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये 10वां, ये 11वां फॉल्ट हो गया। फिल कोइल अगर गर्म हो जाती है, 12वां फॉल्ट है। कम्यूटेटर गर्म हो जाता है, 13वां फॉल्ट है। ब्रश जल्दी थी घसाई जाए से, जल्दी से ब्रश घिस जाता है। ठीक है, और लास्ट वन है कम्यूटेटर पे जो कई गुजराती में तो खांचा पड़ी जाए कम्यूटेटर पर। ओके, तो अगर ब्रश को प्रॉपरली स्टेगर नहीं कराओ तो ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए ब्रश को प्रॉपरली स्टेगर करो तो कम्यूटेटर में खांचा ना पड़ी जाए। तो ये पीछे वाले जो फॉल्ट है वो थोड़े मोटे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्टार्टिंग में जो समझाया है। ठीक है, फॉल्ट 1 टू फॉल्ट 7, उसमें से ब्रश पे जो पार्किंग होता है वो ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फॉल्ट है उसको मैं टिक कर देता हूँ। ये तीसरा जो फॉल्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप देख सकते हो, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये वाला फॉल्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोटर स्लो चल रही है वो वाला। ठीक है, तो फॉल्ट नंबर 2, फॉल्ट नंबर 3 एंड फॉल्ट नंबर 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो। बाकी सारे फॉल्ट के नाम याद रख लो, कॉमन सेंस से आप उसके रीजन और सॉल्यूशन आप इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से ये आज के दोनों लेक्चर का होमवर्क, एक डीसी मोटर का ये पूरा ट्रबल शूटिंग चार्ट, जिसमें से कौन कौन सा स्पेशली मोटर स्लो चल रही है, फॉल्ट नंबर 2, फॉल्ट नंबर 3 मोटर ज्यादा स्पीड से चल रही है, और फॉल्ट नंबर 7 मोटर के बस के ऊपर स्पार्किंग हो रहा है। ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और लिख के गूगल क्लासरूम में भेज देना है। तो आज ये पहला ट्रबल शूटिंग चार्ट हो गया। आने वाले लेक्चर में और 2-3 ट्रबल शूटिंग चार्ट देखेंगे, डीसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर और सर्किट ब्रेकर का। बाकी आप पढ़ लो। ठीक है, और डोमेस्टिक में भी हम ये 3 का देख लेंगे। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस लेक्चर में जो समझाया ट्रबल शूटिंग चार्ट की इम्पोर्टेंस,
और उसकी जरूरियात क्या है और उसके प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से मुद्दे ध्यान में लेने हैं बनाने के लिए। ठीक है, ये दोनों लेक्चर का होमवर्क आप गूगल क्लासरूम में लिख के भेज दो। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम डीसी जनरेटर का ट्रबल शूटिंग चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए घर पे और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।